हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डू प्रैक्टिस में। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं और कहाँ-कहाँ से ये कहाँ-कहाँ पर हैं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि इसके अंदर हरियाणा में जो वन भूमि है वो कितनी है। देखिए, हरियाणा के अंदर वन भूमि जो है, कुल वन क्षेत्र कितना है, 3003 वर्ग किलोमीटर है। मतलब यहाँ पर 3003 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं और ये कुल क्षेत्र का 6.80% है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभिलिखित वन कितने हैं। अभिलिखित का मतलब होता है जो रिकॉर्डेड वन है, यानी जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है, वो कितने हैं। तो वो देखिए 1559 वर्ग किलोमीटर अभिलिखित वन है। और ये कितने हैं, ये कुल भूमि का 3.53%, 3.53% ये है। ठीक है, देखिए कुल वन कितने हैं और अभिलिखित वन कितने हैं, दोनों क्लियर हो जाने चाहिए आपको। फिर देखिए सर्वाधिक वन कहाँ पर है, यानी हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वन जो है ये पंचकुला और यमुनानगर के अंदर पाए जाते हैं। ये जो पंचकुला है, ध्यान होगा जो नदियों वाला टॉपिक था उसके अंदर भी हमने किया था, और भौगोलिक क्षेत्र में भी हमने पढ़ा था कि मोरनी की पहाड़ियाँ जो हैं ये पंचकुला के अंदर पाई जाती हैं, तो वहाँ पर सबसे अधिक वन है। फिर देखिए हरियाणा में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे कम वन जो है वो फतेहाबाद और पानीपत के अंदर सबसे कम वन हैं। फिर देखिए झाड़ियाँ अधिक कहाँ पर है, तो गुरुग्राम के अंदर सबसे अधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और झाड़ियाँ रहित क्षेत्र कौन सा है, यानी जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ही कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा हमारे पास, तो वो जींद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जो अभी हमने पढ़ा था कि वन जो है सबसे अधिक पंचकुला और यमुनानगर हैं, तो यहाँ पर देखिए जो साल और चीड़ के वृक्ष वो भी इन्हीं 2 जिलों के अंदर पाए जाते हैं। देख लीजिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। अगर ये पूछ लिया जाए कि अधिक वन जो है वो कहाँ पर हैं, तो अधिक वन हमारे पास पंचकुला और यमुनानगर में हो जाएँगे। कम वन अगर पूछेगा तो फतेहाबाद और पानीपत में है। और झाड़ियाँ अधिक पूछ लेगा कहाँ पर, किस जिले में झाड़ी जो है वो अधिक है, तो गुरुग्राम में। और झाड़ी रहित क्षेत्र कौन सा है हमारे पास, जींद जो है वहाँ पर झाड़ियाँ कम पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए हमने करना है राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर हैं। वो कौन-कौन से हैं, तो पहला हमारे पास है यहाँ पर सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, गुरुग्राम में है। दूसरा है हमारे पास कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये यमुनानगर के अंदर है। देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले इसे जो है पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। और कब किया गया था, ये 1971 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर देखिए पक्षी अभयारण्य के बाद इसको अगले ही साल 1972 में जलीय जीव घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो है ये 71 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है और 72 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास है 1889 में, इसे देखिए 1989 के अंदर इसे जो है राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। 71 में पक्षी अभयारण्य, 72 में जलीय जीव और 1989 के अंदर इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। फिर देखिए ये जो हमारे पास सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संबंध जो है साइबेरियन पक्षियों से माना जाता है। यानी यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि सर्दियों में यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। यानी पक्षियों से संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है हमारे पास, वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी कि इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया, तो देखिए 1989 के अंदर इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। फिर देखिए ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान था। दूसरा जो हमारे पास है ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर है। और देखिए जो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन दोनों में जो कालेसर है ये बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इन दोनों की केवल बात हो रही है कि राष्ट्रीय उद्यान 2 ही हैं और दोनों में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा।
ठीक है। इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखिए सुल्तानपुर को कब दिया गया था? 1989 में। और कालेसर को कब दिया गया था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा? 2003 में दिया गया था इसे। ठीक है। यहाँ देखिए जो हमारे पास जंगली पशु हैं, जैसे मान लीजिए हाथी हो गया, चीता हो गया या हिरण, इनका संबंध जो है वो कालेसर यमुनानगर से है। ठीक है। देखिए पक्षी अगर पूछ लिया जाए तो जो पक्षी हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा हमारे पास? वो होगा सुल्तानपुर। और अगर आपसे जो है पशुओं से पूछ लिया जाएगा कौन सा संबंधित है, तो कालेसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास है वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित कितने हैं? संरक्षित का मतलब होता है जो रिजर्व किए गए हैं वो कितने हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? देखिए 2 जो हैं वो क्या है हमारे पास? संरक्षित हैं वन्य जीव अभयारण्य। कौन कौन से हैं वो देखिए, एक तो है हमारे पास वीरवारा, ये कहाँ पर है? जींद के अंदर है। वीरवारा वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित जब कहेगा तो ही आपने इसको वीरवारा जींद, ये आपका ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? संरक्षित लिखा हुआ है। फिर देखिए हमारे पास जो दूसरा है वो कौन सा है? दूसरा हमारे पास हो जाएगा सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित। जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित है ये कहाँ पर है? वैसे तो देखिए ये कैथल के अंदर है, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में कुरुक्षेत्र भी मिल जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका रहेगा वो तो कैथल ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कैथल नहीं है वहाँ ऑप्शन में, तो आपका जो सेकंड आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्यों है ऐसा? क्योंकि जो ये सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये देखिए कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच, यानी उसकी सीमा पर पड़ता है, तो इसीलिए कभी कैथल और कभी इसका आंसर कुरुक्षेत्र, दोनों ही ये राइट होंगे। तो वहाँ देखिए कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच जो जंगल है, ये इन जंगल को क्या कहा जाता है? इनको सोनसर के जंगल कहा जाता है। कहाँ पर है ये सोनसर के जंगल? कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में है। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान, वो कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। और ये हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित हैं, ये भी कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद देखिए हमारा है नेक्स्ट वन्य जीव अभयारण्य। अब वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? देखिए 8 हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य हैं। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने 2 वन्य जीव अभयारण्य किए थे, अब ये 8 कैसे हो गए? देखिए वो वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित थे, रिजर्व, वो कितने हैं? वो 2 हैं। और केवल वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? देखिए वो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे अबू बशर। अबू बशर जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? देखिए सिरसा के अंदर है। और जितने भी हम ये 8 अभी पढ़ेंगे इसमें ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। यानी कि वन्यजीव अभयारण्य 8 है, और इन 8 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? अबू बशर वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कहाँ पर है? ये सिरसा के अंदर है। फिर देखिए हमारे पास है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य देखिए ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये इनमें सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा था? अबू बशर था। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है हमारे पास? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट है भिंडावास और खपरवास। भिंडावास खपरवास, ठीक है। ये देखिए वन्यजीव अभयारण्य 2 हैं ये, और कहाँ पर है ये? झज्जर में। यानी कि अगर आपसे इनडायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि झज्जर के अंदर कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? देखिए झज्जर में जो है 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कौन कौन से हैं? भिंडावास और खपरवास। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है खोल ए रैताल वन्यजीव अभयारण्य और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों ही कहाँ पर हैं? देखिए ये पंचकुला के अंदर है। खोले रैताल वन्यजीव अभयारण्य और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर हैं? ये पंचकुला के अंदर हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था वीरवारा वन्यजीव अभयारण्य, वो कहाँ पर था? वो हमारा था जींद में। ध्यान रखना है दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है जो पंचकुला में है, और वो हमारे पास वीरवारा वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित था जो कहाँ पर था? जींद में था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कालेसर।
जो कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ है हमारे पास, ये यमुनानगर में है। अभी हमने किया था कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी यमुनानगर में है, और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य है ये भी कहाँ है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट देखिए नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, ये हमारा रेवाड़ी के अंदर है। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। और यहाँ देखिए ये किस लिए मतलब प्रसिद्ध है, ये काला हिरण, इस चीज के लिए, काला हिरण जो पशु है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा, नाहर सिंह, कहाँ पर, रेवाड़ी में। ठीक है, और काला हिरण जो है वो क्या है, हमारे हरियाणा का राजकीय पशु है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, देखिए अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपने दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। सुल्तानपुर जो है गुरुग्राम में, और कालेसर कहाँ है, यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित हैं, ये कितने हैं, 2 वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित हैं। कौन कौन से हैं, वीरवारा और सरस्वती, ये भी आपने दोनों ध्यान रखने हैं। वीरवारा जींद में है, और सरस्वती जो है ये कहाँ है, ये हमारा कैथल में है। फिर देखिए नेक्स्ट अभी हमने किया है कि वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखने हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए इसके जो क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे जो हमें 2 पार्ट में कंप्लीट करना है। आज हमने वन्य जीव अभयारण्य पढ़े हैं केवल, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम हरियाणा के प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे कि प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। और इस जो आज का टॉपिक है इसके क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाली जो है वीडियो हमारे, उसके क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।